नेक्स्ट टॉपिक है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अब इसे हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे और अच्छे से समझना है। समकोण त्रिभुज पे ही ट्रिगोनोमेट्री का जो आपका चैप्टर है, लेसन है, इसी पे आधारित है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि समकोण त्रिभुज तो समझ लिए कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं। तीनों जो आपका कोण को एक साथ सम किया जाता है, त्रिभुज के तीनों कोण को योग किया जाता है, तीनों कोणों को जोड़ा जाता है तो उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। फिर हम समझे कि कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका कोई ऐसे त्रिभुज है जिसका दो दो कोणों का वैल्यू दिया हुआ, तीसरे कोणों का वैल्यू हम अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद हम समझ रहे हैं, अब समझना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर ही सारे प्रश्न आधारित है, तो इसे एकदम बिल्कुल शांत से आप अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीका से, कहीं भी हल्ला गुल्ला ना हो, बिल्कुल एकदम शांत स्थान में रहकर आप अच्छे से इस पॉइंट पे फोकस करिए। तो सबसे पहले हम समझे कि समकोण त्रिभुज को इंग्लिश शब्दों में या इंग्लिश वर्ड में आपको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो सबसे पहले आप एक चीज माइंड में याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं, समकोण त्रिभुज किस तरह से होते हैं, समकोण त्रिभुज कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। त्रिभुज का आकार तो आप जानते ही हैं कि तीन कोण तीन भुजा होगा, लेकिन यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया गया है, समकोण त्रिभुज की बात किया गया है। तो समकोण त्रिभुज को सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा पहले समझ लीजिए। तो समकोण त्रिभुज का जो परिभाषा होगा दोस्तों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं, वह त्रिभुज जिसका वह त्रिभुज जिसका एक कोण की माप 90 डिग्री 90 डिग्री को बाबू आपको समकोण कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, चलिए नीचे ही लिख देते हैं 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देते हैं आपका समकोण। समझिएगा 90 डिग्री को समकोण कहा जाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण की माप 90 डिग्री 90 डिग्री होता है 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बेहतरीन तरीका से समझिएगा, फिर आपको समकोण त्रिभुज में कोई प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। और ऐसे भी सुनील सर आपको मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट रहने नहीं देंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको समझने में या लिखने में कोई प्रकार का प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। एकदम बिल्कुल एकदम
बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज का परिभाषा हमने लिख दिया और इसे अच्छे से माइंड में लिखे हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण की माप बोलो या मान बोलो, एक कोण की माप 90 डिग्री होता है, या बोल सकते हो एक कोण की मान 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण होता है, एक कोण की माप 90 डिग्री होता है, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई भी त्रिभुज रहेगा जिसका एक कोण की मान या एक कोण की माप 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे बेहतरीन तरीका से आप अच्छी तरीका से आप नोट कर लीजिएगा, ताकि फिर आपको कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए प्यारे बच्चों, इसको समकोण त्रिभुज अब दोबारा आपको समझने में या लिखने में कोई सा प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। इसे बेहतरीन तरीके से आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर से एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं आपको कि समकोण त्रिभुज को आप इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का परिभाषा है वह त्रिभुज जिसका एक कोण की माप 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब समकोण 90 डिग्री होता है, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई त्रिभुज ऐसा रहेगा जिसका एक कोण की माप 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप यहाँ पे ये भी समझना है दोस्तों, समकोण हम क्यों लिखें। पहले तो समकोण त्रिभुज हुआ कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण की माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई सा एक एंगल अगर 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री को ही समकोण कहा जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे समकोण लिखे। आप 90 डिग्री नहीं लिखकर आप वहां लिख सकते हैं कि वो आपका समकोण। तो चलिए फिर यहीं पर आपको बता देते हैं इसका एक चित्र भी आप अच्छे से, या डायग्राम जो भी बोला जाए, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल में आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर विशेष दोस्तों, इस तरह से आपका समकोण त्रिभुज ए बी और सी। दोस्तों प्यारे बच्चों, इस एंगल का वैल्यू आपका 90 डिग्री है। इस त्रिभुज को आप कह सकते हैं, कि आपका समकोण त्रिभुज है। क्योंकि हम अभी बताएं वह त्रिभुज जिसका एक कोण का, देखिएगा जो एंगल यहाँ बी है, एक कोण का जो वैल्यू है आपका, वो आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो यहां से ये समझेंगे कि इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे या कहते हैं। चलिए
अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि समकोण त्रिभुज किस तरह से बनाए जाते हैं। समकोण त्रिभुज का बनाने का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स को हम जान लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि हो सकता है दूसरे टाइप से आपको समकोण त्रिभुज बना दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा पहचानने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहचान लेंगे कौन समकोण त्रिभुज है नहीं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखिएगा अच्छे से। अभी तो हम बताएं ए बी सी। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका इस टाइप से भी बना हुआ रहेगा, इसका पी क्यू और आपका आर। फिर आपका इस तरह से भी आपका पहले अच्छे से पहचान लेना है। अच्छे से पहचान लेना है कि किस तरह से समकोण त्रिभुज बनाए जाते हैं। इसका भी नाम कहीं से भी आप ए बी और आपका सी, और इधर जो आपका टाइप्स रहेगा आपको इस टाइप से भी आपको समकोण त्रिभुज ए बी और आपका सी। तो चलिए पहले इसे अच्छे से आप समझ लीजिए, और समझने के बाद आपको अब इस आप खुद ही बताइएगा कौन समकोण त्रिभुज है और किस किस टाइप से होते हैं आपको समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे भी आपका 90 और यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपका सबसे पहले तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण एक एंगल जो आपका है बी का वैल्यू आपको 90 डिग्री है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है।